भाजपा कार्यालय की भूमि को लेकर कांग्रेस और भाजपा की राजनीति गर्मा गई है। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का आरोप है कि विकास नगर स्थित भाजपा कार्यालय तपोभूमि का कार्यालय जहां बना है वहां श्यामा प्रसाद मुखर्जी ट्रस्ट को आवंटित भूमि के पट्टानामा के नक्शे में ही भूमि को खेल मैदान के लिए आरक्षित बताया है। वहीं भाजपा के नेताओं का कहना है कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं का यह झूठा आरोप है और वहां भाजपा कार्यालय की बात कह रहे हैं, जबकि कांग्रेस कार्यालय की भूमि लीज पर है नगरपालिका में, जिसका समय भी समाप्त हो गया है, लेकिन इसका पैसा कांग्रेस द्वारा जमा नहीं करवाया गया है। आइए सुनते हैं भाजपा और कांग्रेस नेता की जुबानी। कांग्रेस के शासन में नगर के विकास के लिए विकास नगर 14-3 शहर के आवासीय कॉलोनी एक बनाई गई थी और कोई भी नया प्लान बनता है तो उस कॉलोनी में बगीचे के लिए और अन्य भवनों के लिए स्थान आरक्षित किए जाते हैं। उसी प्रकार जहां वर्तमान में उनका तपोभूमि कार्यालय बना रखा है, वो उस योजना जब बनी उसी में वो पूरा बगीचे के लिए आरक्षित था। उसके बाद मास्टर प्लान में जो शहर का विकास का योजना बनी उसमें भी वो बगीचे के लिए आरक्षण था, लेकिन इनकी प्रदेश में जब सरकार रही तो टीआईटी के माध्यम से इन्होंने इस बगीचे की जमीन को श्यामा प्रसाद मुखर्जी ट्रस्ट को आवंटित कर दिया। निश्चित रूप से किसी भी कॉलोनी में जब विकास नगर हमारा एक बहुत विकसित कॉलोनी है तो वहाँ बगीचे की नितांत आवश्यकता है। उनको ट्रस्ट के लिए अगर कहीं ज़मीन की आवश्यकता थी तो शहर में और जहाँ उस पर्पज से ज़मीन छोड़ी गई वहाँ लेना थी, लेकिन अपने पदों का सरकार का पदों का दुरुपयोग करते हुए एक वो श्यामा प्रसाद ट्रस्ट के माध्यम से खाली तपोभूमि नहीं और भी कई 3-4 स्थानों पर इस तरह से उन्होंने अलग अलग ट्रस्ट बना के और जमीन का आवंटन कर दी। गांधी भवन ये एक वास्तविकता है, बाकी तो इसकी जिला अध्यक्ष जी ब्लॉक अध्यक्ष जी बताएंगे। जहाँ तक मुझे जानकारी है इसका लीज नवीनीकरण नहीं हो पाया था। पार्टी ने ब्लॉक कांग्रेस ने गांधी लीज के लिए आवेदन दिया, नगर पालिका ने लीज नवीनीकरण कर उसकी राशि जमा कराने के लिए ब्लॉक अध्यक्ष को विधिवत लेटर भेजा है। कांग्रेस पार्टी शीघ्र उसकी लीज जमा करा के, और ये कहीं भी अनलीगल नहीं है और ये कहते हैं कि नोटिस नहीं दिया, तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में ही और इन्हीं के नगर पालिका अध्यक्ष ने उन्हें के कार्यकाल में गांधी भवन को कब्जा लेने का नोटिस 27 अगस्त को हमें मालूम पड़ा था कि विकास नगर स्थित जिसपे भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय फिलहाल बना हुआ है, इसको मास्टर प्लान के अंतर्गत खेल मैदान के अंदर इसको मास्टर प्लान में रिजर्व रखा है विकास नगर एवं नीमच वासियों को। 27 अगस्त को हमें ऐसा मालूम पड़ा कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय यहाँ उसका भूमि पूजन किया जा रहा है। हमने कलेक्टर को इसकी आपत्ति दर्ज कराई, आवेदन दिया। उस पर तत्काल निर्णय लेते हुए कलेक्टर ने उसकी अनुमति को निरस्त किया गया, जो कि नगर पालिका द्वारा की गई। पश्चात उसके भारतीय जनता पार्टी के लोग अपील समिति में गए। अपील समिति में फरियादी भी वही थे और जज भी वही थे। हमने राज्य शासन को इस बात से अवगत कराया और आदरणीय जयवर्धन सिंह जी को एक पत्र लिख के सारे दस्तावेज उपलब्ध कराए। पश्चात उसके उन्होंने उस अनुमति को और अपील समिति के निर्णय को निरस्त किया। उसके पश्चात हम 5/11 को जयवर्धन सिंह जी से भोपाल गए। एक प्रतिनिधि मंडल ब्लॉक कांग्रेस कमेटी नीमच का गया। उन्होंने पूरे दस्तावेज सहित इस भूखंड के आवंटन को निरस्त करने का विनय माननीय मंत्री जी से किया और साथ ही सारे दस्तावेज उपलब्ध कराए। माननीय मंत्री जी ने संज्ञान में लेते हुए कलेक्टर को एक पत्र जारी किया, जिसमें उक्त भूखंड की जो लीज है उसको निरस्त करने का आदेश कलेक्टर साहब को दिया है। सर, जो ये जब कॉलोनी कटी थी उस समय ये जो मैदान है ये खेल मैदान के लिए आरक्षित किया गया था। उसमें जब जूनालाल पटवा की सरकार थी तिरानों में 90 से 93 तक, इनने एक श्यामा मुखर्जी प्रसाद जो ट्रस्ट का नाम बनाकर उसको आवंटित करा ली थी, जबकि ये जो टाउन कंट्री प्लान में सब में एक खेल मैदान के आरक्षित है और उस जो कॉलोनी वासी हैं वो भी ये चाहते हैं कि इसको खेल मैदान के लिए आरक्षित रखें। पर लेकिन अभी भाजपा के शासन में इनने इस तरीके तपोभूमि के नाम से इसको भाजपा कार्यालय बनाने के लिए अनुमति मांगी गई थी। उसमें भी हमने
सीएम साहब को और गृह मंत्री और नगरीय प्रशासन मंत्री जयवर्धन जी को शिकायत की और उसकी अनुमति को निरस्त करवाई है। और ये जो जिस तरीके से खेल कर रहे हैं, खेल मैदान है, तो ये खेल मैदान ही रहना चाहिए। उससे जो कॉलोनी वासी भी खुश है और जो इसकी लड़ाई हम पूरी लड़ेंगे। और मैंने सीएम साहब को भी इसकी शिकायत करी कि ये खेल मैदान के आरक्षण होना चाहिए या किसी प्रकार का कोई भवन निर्माण नहीं। आपको मैं बताता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का जहाँ पर कार्यालय बनना है, यह कार्यालय का निर्माण प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार के भारतीय जनता पार्टी संगठन के दिशा निर्देश के अनुसार बनाया जाता है। और केंद्र में हमारे जो संगठन है, अमित शाह जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनका निर्देश प्रदेश में हुए हैं कि जहाँ जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी कार्यालय नहीं है वहाँ पर कार्यालय का निर्माण किया जाए। और उनके आदेश के बाद ही हमने निर्माण अनुमति प्राप्त करी है और निर्माण कार्य करने की योजना बनाई थी। कांग्रेस पार्टी का जहाँ पर कार्यालय है वह भी भूमि लीज पर नगरपालिका द्वारा आवंटित है और उससे कहीं अधिक हमने भारतीय जनता पार्टी कार्यालय की प्रीमियम जमा कराई है, लीज जमा करा रहे हैं, संपत्ति कर जमा करा रहे हैं। दूसरी तरफ आप देखेंगे तो कांग्रेस पार्टी की जो भूमि है उसकी लीज समाप्त हो चुकी है, लेकिन हमने कोई दुर्भावना उनके प्रति नहीं रखी है और हमने कहा है कि आप लीज जमा कराएं और आपका विधिवत लीज पंजीकरण कराएं। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने अभी तक उस कार्यालय की लीज नहीं जमा कराई है और न ही उसका रिन्यूअल करवाई है। उनको कराना चाहिए। वैसे आज की तारीख में अगर देखा जाए तो उनकी लीज खुद की समाप्त हो चुकी है। जब तक लीज का नवीनीकरण नहीं होता, लीज अपने आप समाप्त। मामला कुछ नहीं है, झूठ बोल के फरेब करके भारतीय जनता पार्टी जो 15 साल से जनता की सेवा कर रही थी, कांग्रेस की सरकार आई है तो वो अपने जलवे बता रही है। हम सब जानते हैं तपोभूमि एक ट्रस्ट के पास डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ट्रस्ट को दी गई भूमि है और वहाँ लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी का जिला कार्यालय चल रहा है। अभी जब निर्माण अनुमति की मांगी थी उस समय भी आपने देखा होगा कि राजनीति में पढ़ के और कांग्रेस के बंधुओं ने ज्ञापन वापन दिए, प्रभारी मंत्री से कहा, सीएमओ से कहकर और बाधा डालने का काम किया। ये ओछी मानसिकता है। जिनके घर खुद के शीशे के होते हैं दूसरों के घरों पे पत्थर नहीं फेंका करते हैं। कांग्रेस खुद का कार्यालय है जो गांधी भवन, उसकी नींज निरस्त हो गई है। पहले तो वो उसका आधिपत्य ले ले, फिर उसके बाद वो तपोभूमि की बात करें। हम सब लोग जानते हैं कि ट्रस्ट को दी हुई जमीन है, न्यायालय में उसको वैध ठहराया था। अभी कांग्रेस ओछी मानसिकता का परिचय दे रही है। कांग्रेस के जमाने में टीआईटी बनाई गई थी। उस समय सर्जना जी अध्यक्ष बनाए गए। भारतीय जनता पार्टी के लिए कार्यालय की जगह तय की गई और उसमें कमेटी बनाई। उसके बाद कुछ संशोधन मेरे को जानकारी में हुआ कि पार्टी के कुछ लोग होंगे जिसमें विधायक भी होंगे, नगर पालिका अध्यक्ष भी होंगे और पदेन जो भी रहेगा वो रहेगा, ये तय किया गया। अभी मुझे जानकारी मिली कि शासन के द्वारा वो लीज निरस्त कर दी गई। अब क्यों की गई, कैसे की गई, ठीक है वो है, बट मेरा एक कटु सत्य है कि 15 सालों तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही। मेरा विधायक हो, 12 साल 14 साल तक मेरा सांसद हो, उन्होंने क्या किया? नहीं कर पाए। वो क्यों नहीं कर पाए? जिस कार्य के लिए हमने लड़ाई लड़ी, जो भी हो, मगर आज मैं इस मामले को लेकर के दुखी हूं कि होना चाहिए। अब
कैसे निरस्त हुई, क्या निरस्त हुई, वो मामला कोर्ट तक जाएगा और उसमें जो भी सचिव होगा, अध्यक्ष होगा, वो लड़ाई लड़ेगा। मगर मेरे क्षेत्र के विधायक, तीनों विधायक, उनको इस बारे में विचार करना चाहिए था। सांसद को विचार करना चाहिए था कि हम जिस जगह बैठे हैं, जिस जगह भारतीय जनता पार्टी बैठी है, वहां पर आज आपके कार्यालय के बारे में विचार हो रहा तो करो। नहीं किया। मेरा मन आज दुखी है, मगर लड़ाई है तो पार्टी अपने हिसाब से लड़ेगी। कांग्रेस से निरस्त किया है, उनकी सरकार है, तो विचार करें। आइए सुनते हैं भाजपा और कांग्रेस नेता की जुबानी।